नमस्कार, आपके एंकर का नाम है हेमंत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं ईरान अमेरिका के युद्ध को लेकर के, जिसको लेकर के अच्छी खबर मैं लेकर के आ रहा हूं क्योंकि आज तारीख हो गई है 15 जून 2026 और 15 जून 2026 को एक बड़ा बयान है ट्रंप का। उस पर सबसे पहले बात की शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद में 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है और भारत के लिहाज से इसे कैसे देखें उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात है ट्रंप के बयान की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया है और बताया है पूरी दुनिया को कि ईरान से डील पूरी हो गई है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये अच्छी खबर है, जंग रुक गई है, लेकिन अभी आप रुकिए कि हो क्या रहा है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील पूरी हो गई है, दुनिया के जहाज़ों तेल बहने दो। ये गाने जैसा ही है कहीं, बाहरों फूल बरसाओ वाला। तो ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुनिया के जहाज़ों तेल बहने दो, और ईरान ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है और क्या हॉर्मुज़ खुल गया है ये जान लीजिए। क्योंकि अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि डील पूरी हो गई है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यो कह रहे हैं कि 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में साइन होंगे इस डील को लेकर के, तो ये डील क्या हुई है और इस डील से अब तीन बड़े सवाल हैं। तीन बड़े सवाल क्या कि हॉर्मुज़ खुल गया, हॉर्मुज़ खुल गया और ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया के जहाज़ों तेल बहने दो। तो क्या भारत में तेल की कीमतें अचानक से गिर जाएगी या पूरी दुनिया के अंदर कौड़ियों के भाव तेल बिकेगा? कुछ लोग ये सोच सकते हैं। साथ ही सवाल इस बात को लेकर के कि क्या ये स्थायी समाधान निकला है ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध का, जो अब तक जिसको लेकर के कहा जा रहा था। तीसरी बात है कि ये कब तक चलेगा, क्या ये दीर्घकालिक हैं या इसमें भी अभी अल्पकालिक है। और चौथी बात है कि पाकिस्तान की इसमें क्या वाकई भूमिका रही है, जैसा पाकिस्तान जानकारी दे रहा है, कह रहा है। ईरान ने क्या कहा है और वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने पूरा क्या लिखा है उस पर एक नज़र डाल लीजिए कि ट्रंप कह रहे हैं कि डील पूरी हो गई ईरान के साथ उनकी। और ट्रंप ने यह भी लिखा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने पर मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी नौसेना की जो नाकाबंदी की हुई थी समुद्र के भीतर, जिस तरीके की माइनिंग लगाई गई थी, उसको हटाने की भी बात कही है। और ये कहा कि अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी जो है वो तुरंत हटाने की अनुमति दे दी गई है। इस पर काम शुरू हो गया है। तो हॉर्मुज़ कितनी जल्दी खुल जाएगा या हॉर्मुज़ पूरी तरह से अब खुल गया है, अब कोई रोक टोक नहीं होगी। और रोक टोक नहीं होगी तो क्या दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल के दाम बड़ी तेज़ी के साथ गिरने वाले हैं, इतने नीचे गिरने वाले हैं कि कौड़ी के भाव तेल बिक सकेगा। अब आपके मन में लड्डू ज़रूर फूटेगा क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है, लेकिन ट्रंप की बात को लेकर के कितना माने यह भी एक अलग बात है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये कहा कि दुनिया के जहाज़ों अपने इंजन शुरू करो, तेल को बहने दो। हालांकि इस पोस्ट में ये नहीं बताया गया है कि ईरान के साथ जो डील हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई को लेकर के, वो ये थी कि परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं रखेगा, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका को सौंप देगा, वहाँ पर किसी तरह का हॉर्मुज़ पर नियंत्रण नहीं रखेगा। तो क्या पहले की तरह से हॉर्मुज़ पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है या खुल गया है, या फिर किसी भी देश का अब हॉर्मुज़ पर नियंत्रण नहीं होगा? ये सवाल आप सबके मन में है। तो मैं आपको बताऊं कि ये भी साफ नहीं है, जो ट्रंप का भी बयान आया उसमें, कि ये जो व्यवस्था वो लागू कब से होने वाली है। उधर ईरान की तरफ से भी बयान आ गया, ईरान ने भी इस ट्रंप के इस बयान को इस बार खारिज नहीं किया है। यानी कि बात यहाँ तक तो पक्की समझ में आती है कि डील तो हो गई है। और ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि पहले अमेरिका भरोसा दिखाए और फिर आगे की बातचीत होगी। अब इस डील के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट की एक्स पर, और शहबाज शरीफ क्या लिखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौता है वो हो गया है और इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे। डील को लेकर के ईरान की जो तीन महत्वपूर्ण मांगे वो आप सबको मैंने बार बार बताई है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किए। तो इस डील को लेकर के ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं खामेन गरीबाबादी, अब खामेन गरीबाबादी ने यह कहा कि हम 60 दिन की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अमेरिका को अपने वादे पूरे करने होंगे। ईरान की तीन मुख्य मांगें जरा जल्दी से देख लीजिए कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और युद्ध जैसी जो स्थितियां हैं वो खत्म हो जाए, ईरान पर लगे समुद्री और आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं,
विदेशों में फंसे ईरान के अरबों डॉलर के फंड को अमेरिका जारी करें। लेकिन क्या इन सब पर सहमति बन गई है? बहुत हद तक सहमति बन गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें इस वक्त आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि बहुत हद तक सहमति बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप भी जानते हैं कि ट्रंप के बयान के पलटने में देर नहीं लगते हैं। ये समझौता हो जाए 20 तारीख को, और ये समझौता होने स्विट्जरलैंड में जब ये समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं, आधिकारिक तौर पर सबके सामने डील आ जाए, तो ये मान के आप चल सकते हैं। लेकिन इससे एक अच्छी बात क्या होगी कि दुनिया के भीतर जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ उस पर ज़रूर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी या उससे हमें निजात मिलेगी। तो भारत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है क्रूड ऑयल के दाम जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से गिरें, और ये हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का कूटनीतिक रास्ता अपनाने के लिए धन्यवाद। हालांकि शहबाज शरीफ की बातचीत इतनी अहम नहीं है, क्योंकि क्या वाकई पाकिस्तान ने दोनों के बीच में मध्यस्थता की और ये डील करवा दी? कई लोग ये कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है 19 जून को ये डील जब आधिकारिक तौर पर सबके सामने आएगी, हम सबके सामने आएगी, और इस पर हम आपको बताएंगे कि किन किन बातों पर सहमति बनी है। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ है, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का कूटनीतिक रास्ता अपनाने के लिए धन्यवाद। कतर के नेतृत्व की भूमिका की भी शरीफ ने सराहना की। सऊदी अरब और तुर्की ये नेतृत्व को समझौते तक पहुंचाने में अहम योगदान के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन दोस्तों इसमें एक पेच आ गया। अभी क्या आया? पेच ये आ गया कि देखिए 3 बातें और हो गई है इसके साथ साथ, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वो ये है कि इजराइल ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है अमेरिका को लेकर के, और उधर रसिया की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। तो इनका असर क्या पड़ने वाला है वो भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान के पास डील के लिए कुछ ही घंटे जो है के लिए टली हुई है। ईरान से जो पीस डील है कुछ घंटे टल गई है। लेबनान पर इजराइल के जिस तरीके से हमले हुए और ईरान के साथ पीस डील की जो ये साइन कुछ घंटों के लिए टलने की बातें भी सामने आई। लेकिन अब लगता है कि दुनिया में तेल की सप्लाई का जो सबसे अहम रूट है हॉर्मुज स्ट्रेट, वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है। पिछले 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट क्या आ गए हैं वो आप देखिए कि ट्रंप का दावा कि रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से समझौता होगा, और 19 तारीख को ये समझौते की बात की जा रही थी। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच रविवार को समझौता होगा, और इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान ने ट्रंप के दावे को लेकर के हालांकि सवाल उठाए पिछले 24 घंटे में हम देखें तो, लेकिन अब सहमति जाहिर की है। जो अभी अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि रविवार को समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। बातचीत जारी है, लेकिन अभी कोई अंतिम तारीख तय नहीं हुई है। अब इस समझौते के बाद 60 दिन की नई बातचीत का भी प्लान बन रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो एमओयू साइन होगा उससे पहले या 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम को लेकर के प्रतिबंधों में राहत, हॉर्मुज स्ट्रेट के संचालन जैसे बड़े मुद्दे हैं, उन पर तकनीकी तौर पर बातचीत होनी है। चौथी बड़ी बात ये हुई है पिछले 24 घंटे में कि भारत और अमेरिका के बीच में जो जहाज़ हैं उनके हमलों को लेकर के लगातार तनाव है। भारत ने इसे लेकर के अमेरिका को चेताया भी कि आप ये जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कड़े शब्दों में भारत ने इस बात की निंदा भी की। हमारे विदेश मंत्री का बयान भी इस पर आया जो हमने आपको बताया था। लेकिन अब एक और बड़ी बात हुई है, वो ये है कि ईरान ने यूरेनियम को छिपाने के लिए जो सुरंगें हैं वो बंद कर दी है। CNN की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्पाहान परमाणु केंद्र में रखे हाईली एनरिच्ड जो यूरेनियम है उस तक पहुंचने वाली जो सुरंगें थी उनको बंद कर दिया गया है। तो अब उन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, और उन रास्तों पर बाकायदा एक माइंस बिछा दिए विस्फोटक। अगर उन रास्तों पर जाने की किसी ने कोशिश की तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अभी सुबह से अभी तक जो है तो वो ये ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल में जिस तरीके से तनाव बढ़ा है उसके बाद एक ट्रंप का बयान आया आज, और उसमें यह कहा कि ईरान से कहेंगे इजराइल पर जवाबी हमला ना करें। लेकिन इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। सीधे सीधे जो बयान आया है वो दर्शा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता की स्थिति है वो अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। बाकी ये अभी की खबरों से लग रहा है। लेकिन आपको इसमें क्या लग रहा है कि क्या वाकई ये पीस डील खत्म कर देगी, सारा मामला संतुलित हो जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप सब बंद हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा जरूर। लेकिन आपको मैं बताऊं कि फॉक्स न्यूज़ और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से ये कहा कि ट्रंप ने कहा कि
ट्रंप ये चाहते हैं कि मौजूदा तनाव और ना बढ़े, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच में संभावित समझौते की कोशिशें हो रही हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने क्या कहा कि हमलों के बावजूद जो पड़ोसी देश हैं उनसे उनके रिश्ते मजबूत होंगे। ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा कि हाल की जो घटनाएं हैं, हमले हैं, उसके बावजूद आसपास के जो देश हैं उनके साथ में उनके संबंध मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाओं के बावजूद जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते बने हैं और ये दावा भी उन्होंने किया है कि मौजूदा गलतफहमियां अब दूर होने वाली है और विभिन्न देशों के बातचीत संपर्क बढ़ने से रिश्तों में सुधार होगा। तो स्थिति सुधर रही है, लेकिन आपको बताएं कि इसी बीच दक्षिणी लेबनान की जहाँ मैं बात कर रहा था, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक मरकावा टैंक पर ड्रोन से हमला किया है और रिपोर्ट से कह रहे हैं कि यह हमला ब्यूफोर्ट कैसल के इलाके में हुआ है, जहाँ पर ड्रोन से सीधे इन टैंक को निशाना बनाया गया और इस घटना का वीडियो भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में ड्रोन को इजरायली टैंक की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए देखा जा रहा है और हालांकि इस हमले में नुकसान, किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं है, लेकिन ट्रंप ने लेबनान पर इजराइल के इस हमले को लेकर के आलोचना की है और इसी वजह से जो मैं आपको बताऊँ इजराइल और अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता की स्थिति है वो अभी इतनी जल्दी ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि ये ट्रंप का बयान है वो ये कि दुनिया के जहाज़ों अब जो है तेल को बहने दो, तो ये क्या इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के दाम जो है तेज़ी से गिरने वाले हैं और स्थितियां सामान्य होने वाली है। अगर अमेरिका इजराइल को छोड़ दें तो कम से कम ईरान और अमेरिका के रिश्ते क्या वापस से सुदृढ़ हो सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर के डील हुई है और इस डील में किसका कितना फ़ायदा हुआ है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।